Narayan. Today we continue with the plane table surveying chapter. तो फिर चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर 1. तो उसमें हमने अब तक क्या पढ़ा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, ओके, इंट्रोडक्शन. देन नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? तो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ा. देन नेक्स्ट कैसे प्लेन टेबल को ग्राउंड पे और फील्ड पे सेट करते हैं, दैट इज सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल ऑन द ग्राउंड, वो पढ़ा. देन एसेसरीज एंड इक्विपमेंट कौन कौन से अंदर यूज होते हैं वो हमने पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग. तो कौन कौन सी मेथड्स है जिससे हम जिसका यूज करके हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग. There are 4 distinct methods of plane tabling. First one is method of radiation, method of intersection, method of traversing and method of resection. तो first one is radiation method. तो इस मेथड में क्या होता है आपको मैं फिगर में से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पॉइंट ए पी है, ओके, और आपको ऑन पेपर आपको प्लॉटिंग करना है. जो भी ए बी सी और डी स्टेशन है उसका प्लॉटिंग करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन टेबल पे आपको जो भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राउंड पे पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज योर पॉइंट स्टेशन पॉइंट पी. उसके ऊपर आपको ट्राइपॉड स्टैंड रखना पड़ेगा. ट्राइपॉड स्टैंड रखने के बाद उस पे आप एक ड्राइंग शीट रखोगे, ओके. ड्राइंग शीट रखने के बाद आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट और सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल ओवर द स्टेशन वो प्रोसीजर है. उसके हिसाब से आप सेंटरिंग, लेवलिंग, मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, सिलेक्टिंग ए पॉइंट पी ऑन द पेपर अकॉर्डिंग टू द स्टेशन पॉइंट पी, ओके. उस पे से आप सिलेक्ट करोगे, ओके. और उसके बाद ये पॉइंट पे आपको एलिडाइड, फॉर एग्जांपल ए टू बी, पी टू ए, आपको ए पॉइंट प्लॉट करना है. तो पी पे आप एलिडाइड का जो भी ऑब्जेक्ट वैन है वो रखोगे, ओके. और साइड वैन, ऑब्जेक्ट वैन दैट मीन्स एक एंड पे क्या होता है ऑब्जेक्ट वैन और दूसरे वैन पे क्या होता है साइड वैन. तो साइड वैन से आप किसको बाइसेक्ट करोगे, ए. उसमें आपको टेबल ओरिएंट करना नहीं है. यहाँ पे क्या अरेंज किया होगा, स्टेशन ए पे रेंजिंग रॉड, ए बी सी और डी पे रेंजिंग रॉड फिक्स किया होगा. तो आपको क्या करना है, एलिडाइड का साइड वेन जो भी है उससे आपको मूव करना है. और जो भी ए रेंजिंग रॉड एट ए है उसका सेंटर बाइसेक्ट करना है, ओके. तो एलिडाइड का जो भी साइड वैन है, ऑब्जेक्ट वैन जो भी है उसका जो हॉर्स है वो, ओके. और रेंजिंग रोड का जो सेंटर है वो तीनों एक लाइन में तीनों एक लाइन में आ जाए तो आप उसको बोल सकते हो कि वो आपने पॉइंट बाइसेक्ट कर दिया. अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, तो आपको डिस्टेंस ए टू पी मेजर करना है बाय यूजिंग टैप. तो आपने ये डिस्टेंस मेजर आप जो भी है वो डिस्टेंस मेजर करके आप उसका रीडिंग ले लो और यहाँ पे कोई स्केल लिख दो कि फॉर एग्जांपल इसका स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर 10 मीटर, जो भी अकॉर्डिंग टू आपका जो भी आपको प्लॉटिंग करना है, जो भी आपका स्टेशन ज्यादा दूर है तो आपको स्केल आपको बड़ा लेना पड़ेगा, ओके. और फॉर एग्जाम्पल जो भी रेंजिंग रॉड है ए बी सी डी वो नजदीक हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल जो भी है वो छोटा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ड्राइंग शीट में पूरा ड्राइंग आ जाए. तो आपको क्या करना है, ए टू पी है उसको बाइसेक्ट करना है, ओके. डिस्टेंस मेजर करना है और स्केल लेके यहाँ पे पी टू ए प्लॉटिंग करना है. अगेन सेम टू सेम बी स्टेशन है तो उसको भी एलिडाइड के जो भी साइड वैन है, देन ऑब्जेक्ट वैन ऑफ एलिडाइड जो भी है वो, और रेंजिंग रॉड का सेंटर, ओके. रेंजिंग रॉड कहाँ पे अभी फिक्स किया है, बी पे. तो अगेन आपको एलिडाइड को मूव करके बी को बाइसेक्ट करना है, अगेन सी को बाइसेक्ट करना है और डी को बाइसेक्ट करना है. डिस्टेंस पी बी पी सी और पी डी ले लेना है और अकॉर्डिंग टू स्केल आपको अंदर प्लॉटिंग करना है, ओके. प्लॉटिंग करने के बाद आपको ये स्मॉल ए बी सी डी मिलेगा. दैट मीन्स इस मेथड में एक ही पॉइंट पे से सभी ऑब्जेक्ट्स बाइसेक्ट होते हैं. तो उसको क्या बोलता है, कौन से मेथड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन मेथड, ओके.
In the radiation method of plane table surveying, the direction of the objects or points to be located are obtained by drawing radial lines along the visual edge of the aldehyde. Visual edge जो भी है उसके अकॉर्डिंग तो आपको ड्रॉ करना होता है आफ्टर गेटिंग द ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स बाइसेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ visual edge or beveled edge. Okay, line of sight of the aldehyde. The horizontal distance are then measured and scaled off on the corresponding radial lines to mark their position on the ground. जो भी हमने डिस्कस किया वही है. Okay. Then next, suppose P is a station on the ground. जो मैंने आगे डिस्कस किया वही है. P is a station on the ground from where the object A, B, C, D are visible. The plane table is set up over the station P. Drawing is fixed on the table, which is then labeled and centered. A point P is selected on the sheet to represent the station point capital P. The knot line is marked on the right hand top corner of the sheet with the trough compass or circular box compass. That means जो भी आपके पास शीट है, ड्राइंग शीट है, उस पर राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपको नॉट डायरेक्शन मार्क करना है. आपको ट्रफ कंपास वहाँ पे वो जो भी ड्राइंग शीट है उस पर रख के उसको मूव करना है, तो एक आपको डायरेक्शन फिक्स मिलेगा. ओके, नॉट डायरेक्शन एक जगह पे मिलेगा. ओके, बाय यूजिंग ट्रफ कंपास, तो उसको वहाँ पे प्लॉट कर देना है. विद द aldehyde touching the point P, the ranging rods at A, B, C, D are bisected and the rays are drawn. The distances PA, PB, PC and PD are measured and plotted to the suitable scale to obtain the points A, B, C, D and D. A, B, C and D representing the A, B, C, D on paper. That is the radiation method. यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट डायरेक्शन प्लॉट किया है. A, B, C, D आफ्टर प्लॉटिंग इसमें आपको ऐसा ड्राइंग मिलेगा कि दैट इज द मेथड ऑफ रेडिएशन. द नेक्स्ट मेथड कौन सी है? मेथड ऑफ इंटरसेक्शन. तो आप हम ड्राइंग देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी स्टेशन अवेलेबल है. यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में रिवर है और एक साइड पे स्टेशन ए और बी दोनों अवेलेबल है. ओके, तो दैट मीन्स आप ए स्टेशन पे और बी स्टेशन पे आप प्लेन टेबल सेट कर सकते हो, बट बी स्टेशन पे आप टेबल सेट नहीं कर सकते हो बिकॉज बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है. दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इज रिवर. तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द प्लेन टेबल ओवर स्टेशन ए. ओके, तो आपको सेंटरिंग, लेवलिंग, मार्किंग ऑफ नॉट डायरेक्शन वो सब प्रोसीजर करना है. और जो भी स्टेशन पॉइंट ए है उसको ऑन शीट प्लॉट करना है एज ए स्मॉल ए. ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है? जो भी एल्डेहाइड है, एल्डेहाइड को ए पॉइंट पे रख के आपको स्टेशन बी, दैट मीन्स अभी यहाँ पे ड्राइंग शीट फिक्स नहीं किया है, यहाँ पे रेंजिंग रॉड फिक्स किया होगा. ओके, तो रेंजिंग रॉड फिक्स करने के बाद आपको ए टू बी बाइसेक्ट करना है और अगेन ए टू पी पे भी रेंजिंग रॉड फिक्स किया होगा, तो आपको ए टू पी बाइसेक्ट करना है. अभी नेक्स्ट दूसरा क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर में और आपको डिस्टेंस ए टू बी आप ले सकते हो बाय यूजिंग स्टेप. तो आपको ये डिस्टेंस लेके मेजर करके आपको कोई भी स्केल आप ले सकते हो, वो स्केल लेके आपको यहाँ पे ए टू बी डिस्टेंस प्लॉट करना है बाय स्केल. ओके, देन नेक्स्ट ए टू बी तो आपको कोई डिस्टेंस मिलेगा नहीं बिकॉज बीच में कोई रिवर ऑब्स्ट्रक्शन है. दैट मीन्स आप ए टू पी डिस्टेंस नहीं ले सकते, बट आपको एक रेंज मिल गया ए टू पी बाइसेक्ट करने से बाय यूजिंग विजुअल एज और एल्डेहाइड जो भी है उसकी विजुअल एज से आपने ए टू पी बाइसेक्ट कर लिया, बट ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है. तो अभी क्या करोगे आप? तो ये जो टेबल है उसको उठा के कहाँ पे रखना है? बी पॉइंट पे रखना है. दैट मीन्स आपका बी पॉइंट है वो एग्जैक्टली ये स्टेशन पॉइंट पे आना चाहिए. देन सेंटरिंग, लेवलिंग वो सब प्रोसीजर आपको करना है. मार्किंग ऑफ नॉट डायरेक्शन वो सब आपको करना है. अभी इसमें ओरिएंटेशन आपको करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपके पास ए टू बी पॉइंट अंदर ऑलरेडी ड्राइंग शीट में है और ए टू पी है, बट ये लाइन अवेलेबल नहीं है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिएंटेशन करना पड़ेगा. ओरिएंटेशन की कौन कौन सी मेथड है? ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल एंड ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ऐसी दो मेथड है. तो ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग में क्या होता है? तो आपको यहाँ पे नॉर्थ जो भी दिया होता है
ई टू बी जो भी दिया होता है तो वहाँ पे एलिडाइड रखना है और टेबल को मूव करना है। टेबल को मूव करने के बाद आप जब भी आपके पास ई टू बी दैट मीन्स बी पे जो भी आपने एलिडाइड का पॉइंट रखा है, ओके, और एलिडाइड प्लेन एलिडाइड रखा है, ओके, जिसका साइट वैन यहाँ पे अवेलेबल है, एक साइड क्या होगा, ऑब्जेक्ट वैन अवेलेबल होगा। तो जो भी आपके पास साइट वैन है उससे आप रीडिंग लोगे, जब भी ए बाइसेक होगा तो यहाँ पे जो भी नॉर्थ डायरेक्शन मार्क किया होगा वो एग्जैक्टली नॉर्थ पे आ जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन बाय बैकसाइटिंग। ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, तो ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल में यहाँ पे आपको नॉर्थ डायरेक्शन जो भी दिया होता है, नॉर्थ डायरेक्शन पे आपको रफ कंपास रखना है। अभी आप टेबल को मूव करोगे तो क्या होगा, वो जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली उसकी जगह पे जब भी मिले तभी ये यहाँ पे एलिडाइड भी रखने का। ओके, कंपास और एलिडाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल, तो उसमें भी कंपास दैट मीन्स ट्रफ कंपास एंड एलिडाइड उसमें भी दोनों ही रखना है, और दूसरा जो प्रोसीजर है उसमें भी दोनों ही रखना है। पर बाय बैक साइटिंग दैट मीन्स ए टू बी, दैट मीन्स टेबल जब भी आप ओरिएंट करोगे तो ए टू बी बी टू ए जब भी बाइसेक होगा तभी वो ट्रफ कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ दिखाएगा। बट आपके पास जब भी ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल आप करो तो तभी क्या करना है, जो भी नीडल है उसको नॉर्थ में लाना है बाय मूविंग दिस टेबल। ओके, तो नॉर्थ जो भी ओरिजिनल पहले जो यहाँ पे प्लॉट किया था उसके ओरिजिनल यहाँ पे नॉर्थ वापस मिल गई। ओके, तभी आप बी टू ए देखोगे तो बी टू ए आपको दिखाई देगा। ओके, वो होने के बाद आपको क्या करना है, बी टू पी बाइसेक्ट करना है। तो बी टू पी बाइसेक्ट आप करोगे बाय यूजिंग एलिडाइड तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, दैट इज द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। The method of intersection, the distance AB is measured and plotted to any suitable scale to obtain the point B. The table is shifted and center over B and leveled properly. Now the eledite is placed along the line BA and the orientation is done by backsighting. With the इसमें backsighting method से किया है orientation. With the eledite touching point P, the object P is bisected and a ray is drawn. Suppose this ray intersects the previous rays at point P. The point P is required plotted position of point P. Okay. Then next one is method of traversing. तो मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग का यूज क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक 4 स्टेशन है, उसमें वो हमें प्लॉट करना है ऑन पेपर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग देखेंगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी 4 स्टेशन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्लेन टेबल को ए स्टेशन पे सेट करना है। सेट करके आपको क्या करना है, तो आपको सेंटरिंग, लेवलिंग, देन आपको नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना है बाय यूजिंग ट्रफ कंपास। देन आपको ए पॉइंट प्लॉट करना है विथ रेफरेंस टू स्टेशन ए ऑन पेपर। देन आपको क्या करना है, ये एलिडाइड यहाँ पे रखना है और रेंजिंग रॉड, ये टेबल बाद में शिफ्ट होता है। ए पर जब भी प्लेन टेबल हम रखते हैं तभी बी सी और डी पे क्या आएगा, रेंजिंग रॉड आएगा। उसी तरह से बी पे रखते हैं प्लेन टेबल तभी ए डी और सी पे क्या आएगा, रेंजिंग रॉड आएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए टू बी दैट मीन्स रेंजिंग रॉड बी है वो आपको बाइसेक्ट करना है और डिस्टेंस ए बी मेजर करना है बाय यूजिंग टैप। टैप का यूज करके आप मेजरमेंट लोगे तो उसको नोट डाउन करो। ओके, और बाय यूजिंग एनी स्केल, जो भी स्केल हो, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ज्यादा है तो स्केल बढ़ा लो, डिस्टेंस कम है तो स्केल उस तरह से लेना है और यहाँ पे ए टू बी प्लॉट करना है। देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आपको प्लेन टेबल ई से उठा के बी पे सेट करना है। बी पे आप जब भी सेट करोगे तभी बी पॉइंट जो भी है वो स्टेशन बी, कैपिटल बी पे आना चाहिए। उसी तरह से आपको सेंटरिंग, लेवलिंग, मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन वो सब करना है। तो मार्किंग ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन आपको बाय यूजिंग
बैक साइटिंग मेथड और बाय यूजिंग मैग्नेटिक नीडल मेथड आपको ओरिएंटेशन करना है। ओरिएंटेशन करने के बाद आपको ओरिएंटेशन करने के लिए आपको बेसलाइन कौन सी चाहिए होगी, ए टू बी। तो आप बी पे एलेडाइट रखोगे, एक जो भी नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे मार्क किया होगा वहां पे आप कंपास रखोगे और ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग करोगे। तभी आपको क्या करना है, जो भी बी पॉइंट पे एलेडाइट ए टू बी आपने लाइन जो ड्रॉ की है ऑन पेपर, ओके, तो वहां पे आपको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक एलेडाइट रखना है। उसमें साइड वेंड कहाँ पे आएगा, बी पे आएगा। ऑब्जेक्ट वेंड कहाँ पे आएगा, ए पे आएगा। एलेडाइट रख के आपको टेबल को ओरिएंट करना है। आप ओरिएंट करोगे टेबल बी टू ए, ओके। तो जब भी ये लाइन ए पे जो भी बी टू ए आप जब भी टेबल ओरिएंट करते हो एलेडाइट रख के, तो जो भी आपके पास रेंजिंग रॉड एट ए है वो बाइसेक्ट करोगे और बी टू ए जो एलेडाइट है तो बी पॉइंट देन ए का जो भी रेंजिंग रॉड है वो, ओके, वो एक ही लाइन में आएगा। तभी आपका ट्रफ कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन जो पहले आपने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स किया था वहां पे एग्जैक्ट मैच होगा, ओके। तो आपने ये ओरिएंटेशन कर दिया। ओरिएंटेशन के बाद आपको बी टू सी एलेडाइट रखना है। उसमें बी पे क्या रखना है, साइड वेन, और सी पे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट वेन, ओके। तो बी टू सी आपको वो रेंजिंग रॉड एट सी बाइसेक्ट करके अगेन आपको बी टू सी डिस्टेंस मेजर करना है, प्लॉट करना है, देन बी टू सी बाइसेक्ट करना है। तो एक आपको रे मिलेगा, ओके। वो स्केल लेके आपको बी टू सी इसमें प्लॉट करना है। अगेन आपको क्या करना है, स्टेशन सी है उस पे आपको प्लेन टेबल रखना है। तो अभी बी पे क्या आएगा, रेंजिंग रॉड किस पे आएगा, ए बी और सी पे आएगा, और प्लेन टेबल किस पे आएगा, सी पे आएगा। तो अगेन आपको ओरिएंटेशन के लिए किसको रेफरेंस लाइन लेनी है, बी टू सी लेना है और सी टू बी लेना है। उसमें ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग और ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल दोनों में से कोई भी कर सकते हो। इसमें जो भी दिया है इसमें बैक साइटिंग दिया होगा, तो उसमें आपको बैक साइटिंग का यूज करके आपको ओरिएंटेशन करना है। उसमें जो भी एलेडाइट है उसका साइड वेंड सी पे रखा जाता है। आपके पास कौन सी लाइन है, ए टू बी और बी टू सी लाइन अवेलेबल है। तो साइड वेन आपको कहाँ पे रखना है, सी पे रखना है। ऑब्जेक्ट वेन कहाँ पे रखना है, बी पे रखना है। दैट मीन्स एलेडाइट यहाँ पे आप सेट करो और सी टू बी जो भी रेंजिंग रॉड एट बी है उसको बाइसेक्ट करो टेबल ओरिएंट करके। दैट मीन्स यहाँ पे आपको टेबल मूव करना है और सी टू बी बाइसेक्ट करना है। तो जो भी हमारी फर्स्ट लाइन ओरिजिनल लाइन जो भी सी टू बी है उस पे एग्जिट आएगा, तभी यहाँ पे जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है, ओके, वो मैच होगा सी टू बी। दैट मीन्स जब भी यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन पे भी यहाँ पे मिल रहा है। अगेन आपको एलेडाइट का साइड वेन सी पे रख के डी को बाइसेक्ट करना है। डी पे क्या होगा, यहाँ पे रेंजिंग रॉड होगा, तो डी को अगेन बाइसेक्ट करना है। सी टू डी आपको डिस्टेंस मेजर करना है, स्केल लेके उसको ऑन पेपर प्लॉट करना है। अभी नेक्स्ट आप क्या करोगे, डी पॉइंट जो भी है, डी स्टेशन जो भी है, तो डी आपको पॉइंट मिल गया है वहां, वो डी स्टेशन जो भी है शीट पे वो एग्जैक्टली आपको कैपिटल डी पे आना चाहिए। उसी तरह से सेंटरिंग, लेवलिंग वो सब करना है। और अगेन नेक्स्ट जो भी हम ओरिएंटेशन के लिए बेस लाइन लेते हैं वो कौन सी लेनी है, अभी डी टू सी लेनी है। दैट मीन्स ये लाइन लेनी है, उसके रेफरेंस से आपको ओरिएंटेशन करना है। ओरिएंटेशन करने के बाद अगेन डी टू ए आपको डी पे से जो भी रेंजिंग रॉड एट ए है वो बाइसेक्ट करके आपको डी टू ए प्लॉटिंग करना है। और डी टू ए आपको डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, उसके लिए मेजरमेंट लेना पड़ेगा डी टू ए। वो टेप से आप मेजरमेंट लो और उस पर प्लॉट करो। तो अब डी टू ए जो भी है वो एग्जैक्टली ए पे आए तो दैट इज योर सर्वे वर्क इज ओके, बराबर करेक्ट है। बट डी टू ए मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डी टू ए लाइन थोड़ी नीचे जा रही है, साइड पे जा रही है, तो उसमें वहां पे सर्वे वर्क जो भी आपने किया है उसमें एरर है और उसकी वजह से सर्वे वर्क की वजह से प्लॉटिंग में भी एरर है। उसके लिए बॉडविच रूल करके आता है एक लॉ, ओके। बॉडविच रूल की मदद से आप अगेन उसको करेक्ट कर सकते हो जो भी आपने मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग किया है वो।
The table is shifted touching point A. Ranging rod at B is bisected and a ray is drawn. The distance measured and plotted to any suitable scale. The table is shifted and centered over B. It is then labeled orient by backsighting and clamped. Okay, with the alidite touching point B, the ranging rod at C is bisected and a ray is drawn and the distance BC is measured and plotted to same scale. The table is shifted and set up at C and the same procedure is repeated. In this manner all the stations of the traverse are connected. अभी नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग में चेक लाइंस एंड एरर्स ऑफ क्लोजर। तो आपको ये ट्रैवर्सिंग मेथड करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम चेक लाइन लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे, if you check lines are taken by the sighting back to some preceding station, that means this one is your check line। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने प्लॉटिंग किया है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आता है वो आप ऑन टेबल ऑन पेपर आप चेक कर लो, उसको फील्ड वर्क के साथ मैच करो, वो एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, दैट मीन्स सर्वे वर्क में कोई प्रॉब्लम है। Then error of closure, if the traverse to be plotted is a closed traverse, the foresight from the terminating station should pass through the first station. Otherwise, the amount by which the plotted position of the first station on the foresight fields to close is designated as error of closure. It is adjusted graphically if the error is within permissible limit before any further plotting work are done। दैट मीन्स जो भी एरर है उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। जो भी प्लॉटिंग वर्क बिफोर एनी फर्दर प्लॉटिंग वर्क्स आर डन, जो फॉर एग्जांपल आगे कोई प्लॉटिंग करना है तो आपको जो भी एरर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में आप आगे वर्क सर्वे वर्क स्टार्ट कर सकोगे। ओके, आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग 3 मेथड्स चलाई। फर्स्ट वन इज रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। ओके।